दोस्तों, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी आपने एसआईपी की डेट या फिर अमाउंट सेट किया है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप एसआईपी की डेट बदल दें या फिर अमाउंट को कम या फिर अधिक करना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में प्रोसेस सीखेंगे कि किस प्रकार से आप अपने एसआईपी के अमाउंट या फिर डेट को बदल सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी को स्किप करना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी इस वीडियो में डिटेल में देखने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन में इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने दिखेगा। नीचे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है। पहला स्टॉक्स का, दूसरा म्यूचुअल फंड का और तीसरा पे का। तो चूंकि हमें म्यूचुअल फंड के एसआईपी में परिवर्तन करना है, इसलिए बीच वाला जो सेक्शन दिया गया है म्यूचुअल फंड्स, इस पर सिंपली हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, 4 मेनूज दिखेंगे, एक्सप्लोर का, डैशबोर्ड का, एसआईपी का और यहाँ पर वॉच लिस्ट का। तो चूंकि हमें एसआईपी में परिवर्तन करना है तो सिंपली जो एसआईपी वाला आपको टैब दिख रहा है उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से जितने भी एक्टिव एसआईपी आपके होंगे वो सब कुछ आपके डैशबोर्ड पर इस प्रकार से स्क्रीन पर शो होने लगेंगे। अब आपको उस एसआईपी को सेलेक्ट करना है जिस एसआईपी के अमाउंट या फिर डेट में आप परिवर्तन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर जिनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है और वो ये चाहते हैं कि इस एसआईपी के अमाउंट या फिर डेट में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल को हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है एसआईपी का अमाउंट पे करने के लिए और अगर आपने ऑटो डेबिट सेट कर रखा है यानी ऑटो पे सेट कर रखा है, तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होकर के एएमसी के पास जाते हैं। यानी वो रिक्वेस्ट आईसीसीएल यानी इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ये आपका रिक्वेस्ट आपके बैंक के पास आएगा कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। यानी कि बैंक के पास जब वो रिक्वेस्ट आएगा तो बैंक उसके लिए सर्व करने के लिए वहाँ पर प्रोसेस करती है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो चूंकि जिस प्रकार से चेक बाउंस होने पर आपके बैंक अकाउंट से चार्ज काटे जाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने ऑटो पे सेट कर रखा है और आपके बैंक अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं है, तो चूंकि यहाँ पर बैंक आपके रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए, सर्व करने के लिए प्रोसेस करता है और अगर पैसे नहीं है तो उस कंडीशन में आप पर पेनाल्टी भी लगेगा। बहुत सारे बैंक का अलग अलग चार्जेस है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की जब बात करते हैं तो 500 और प्लस 18% जीएसटी यानी लगभग 590 रुपये, लगभग 600 रुपये के आसपास आपका पेनाल्टी लग जाएगा। तो इस पेनाल्टी से बचने के लिए आपको एक सुविधा दी गई है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है एसआईपी का अमाउंट पे करने के लिए, तो समय रहते यानी नेक्स्ट 2 वर्किंग डे में अगर आपकी एसआईपी कटने जा रही है तो उससे पहले ही यानी कि 4-5 दिन पहले ही आपको आपकी एसआईपी को स्किप कर देना चाहिए, जिससे आपका ये जो चार्जेस लगता है वो चार्ज पेनाल्टी आपका कटने से बच जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक स्किप का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्किप का ऑप्शन दिया गया है। इस पर सिंपली करके क्लिक करके आप अपना ये इंस्टॉलमेंट जो है वो स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ये होता है कि आप इस महीने का इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, अगले महीने से आप पे करेंगे। अब मान लीजिए कि अगले महीने भी आपके पास पैसे नहीं है, उस कंडीशन में आप उसको फिर से स्किप कर सकते हैं उसके अगले महीने में। यानी लगातार आपने 2 स्किप कर दिया, अब तीसरे महीने में जाकर के मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और फिर से आपने स्किप कर दिया, उसके बाद से वो जो एसआईपी है वो आपका कैंसिल मान लिया जाएगा। यानी सेबी के गाइडलाइन के अनुसार अगर ऑटो पे 3 बार रिजेक्ट होता है, भले आपने स्किप किया हो या ना किया हो, 3 बार अगर ऑटो पे रिजेक्ट हो गया उस कंडीशन में, या फिर खुद से अगर आपने 3 बार स्किप कर दिया, दोनों कंडीशन में सेबी की गाइडलाइन के अनुसार आपका ये जो एक्टिव एसआईपी है उसे कैंसिल मान लिया जाता है और ऑटोमेटिक ये आपका एसआईपी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सफिशियंट बैलेंस नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अमाउंट कम कर लीजिए। अमाउंट कम कर लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी एसआईपी बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 2000-3000 का एसआईपी चल रहा है तो उसे कम करके अगर वो एएमसी आपको 100 रुपये मिनिमम अलाउ करता है तो आप अमाउंट को चेंज करके 100 रुपये कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट 100 रुपये तो आप पे कर ही सकते हैं और वो एसआईपी भी आपका बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। स्किप किस प्रकार से करते हैं, अब मैंने आपको जैसे सलाह दिया कि आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, अमाउंट को कम कर सकते हैं, तो किस प्रकार से अमाउंट कम करते हैं इसको चलिए प्रोसेस को सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिया गया है, चेंज अमाउंट एंड डेट। इस पर क्लिक करके आप अपने एसआईपी की डेट और अमाउंट दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पेंसिल वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
उसके बाद से कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अमाउंट को, यहाँ पर कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। कीबोर्ड के माध्यम से नया जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और एसआईपी का डेट चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसआईपी डेट, और यहाँ पर एक कैलेंडर बना हुआ है। इसी कैलेंडर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा और इस कैलेंडर में जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो नया अमाउंट आपने डाला है और जो नया डेट आपने सेलेक्ट किया है वो दोनों अपडेट हो जाएगा और दोनों चेंज हो जाएगा एक वर्किंग डे के अंतर्गत। मतलब आज आपने रिक्वेस्ट डाला तो हो सकता है आज शाम तक कंप्लीट हो जाए, और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में ये कंप्लीट हो जाएगा 100%, ठीक है। या फिर अगर आप अमाउंट को केवल चेंज करना चाहते हैं और डेट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ये जो डेट वाला ऑप्शन था इसको आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ अमाउंट बदल करके उसके बाद से आप चेंज कर सकते हैं, केवल अमाउंट। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नया अमाउंट मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, और उसके बाद से नीचे आपको एक लिंक दिया गया है सेव चेंजेज। सिंपली आपको इस सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा। और मैंने आपको बताया अगर डेट चेंज करना है तो इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप डेट को पहले अपडेट कर देंगे, उसके बाद से फिर से आप इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद से सेव चेंजेस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए एक कन्फर्मेशन का पेज इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा, जिसमें न्यू अमाउंट और न्यू डेट के बारे में आपको बताया जाएगा। आपने कौन सा डेट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर शो करेगा, और कौन सा कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं एसआईपी इंस्टॉलमेंट के तौर पर वो यहाँ पर ऊपर शो करेगा, ठीक है। दोनों को कंफर्म करने के बाद से नीचे आपको कंफर्म का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद से आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, दोनों पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का, जो कि अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं और अगर आपका मोबाइल इसमें सिम इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई करने के बाद से आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। और आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एडिट एसआईपी रिक्वेस्टेड, यानी कि आप देख पा रहे होंगे रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड बाई 15 जुलाई 2024। आज की डेट है, यानी आज ये रिक्वेस्ट सबमिट किया और आज ही ये रिक्वेस्ट आपका सक्सेसफुली प्रोसेस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से नीचे आपको डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद से एसआईपी वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो जो मोतीलाल ओसवाल में हमने चेंज किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज भी लिख करके आने लगेगा एसआईपी अमाउंट चेंज इन प्रोग्रेस, यानी अब आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है किस प्रकार से आप अपने एसआईपी को एडिट कर सकते हैं टाइम यानी कि डेट में, साथ ही साथ आपने अपने अमाउंट को चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।